आज मैं आपको एक नीच कौम और नीच ख़ानदान, नीच इंसान नहीं, जानवर भी नहीं कहूँगी उसे, जानवर से भी बदतर व्यवहार करने वाले और ये इनकी नस्लों के बारे में बताऊँगी। पूरी वीडियो देखना, लास्ट में देखना और बीच में देखना कि इसने मेरे साथ क्या किया है और ये कैसा है और मैं किस तरह से रहती हूँ और क्या करती हूँ मैं, क्या मेरे साथ में ये करता है, ये क्यों मारना चाहता है। आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है मैंने इसे नशे को मना किया और वो भी जब किया जब मैंने इसे आँखों से देखा और इसके माँ बाप मुझसे कहते थे, देखो अभी 7 साल पहले ये दोनों पैरों के दोनों अंगूठे मेरे, उंगली तो फोड़ी फाड़ी है, उंगलियों पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, चुट्टी भी बाड़ बाड़ के मेरे पैरों के ऊपर जूते पहन के और चप्पल पहन के मेरे ऊपर ऐसे रख के ऐसे कुचलता है मेरे पैरों को। और यहाँ से ये जो पैरों के गुट्टे हैं ये दोनों बिल्कुल यहाँ तक काट दिए थे इस आदमी ने 7 साल पहले। नशे को मना कर रहा था इस आदमी को, इसने ये सारे के सारे उतार दिए थे, खून हो रहे थे गुट्टे मेरे पैर के और ऊपर से मुझ पर तूफान की तरह हमला कर करके भाग रहा था बार बार, फिर बार बार किया रहा था। अगर मैं कुछ कह रही थी बार बार किया रहा था मारने के लिए, जान से मार दूंगा तुझे और तुझे ख़त्म कर दूंगा, तुझे भक्षण कर दूंगा, साली मैं बाबू हूँ, मैं पावटी का बाबू हूँ, ऐसे कह कह के मुझे ये मारता है। हर महीने 20 दिन बीतते के साथ ये 1 महीने के अंदर 10 दिन ये बुरा करता है मेरे साथ। क्या मैं किसी से बताती हूँ? नहीं बताती ना। आज भी मुझे 7 दिन हो गए यहाँ पे, पूरी रात इसने 4 रात और 5 दिन हमला करा है। आज सुबह नहीं करा ज़्यादा हमला, आज थोड़ा बहुत ही इसने जुबान चलाई है और गाली बक रहा था नीचे, अभी भी गाली बक रहा था। ये नहाने गया, नहा के नीचे बैठ जाता है जाकर, शाम के समय 5 बजे नहाता है ये और 5 बजे नीचे बैठ जाता है, 5:30 बजे नीचे बैठ जाता है। और वहाँ पे देखो गाली दे रहा है, ये नीचे गाली बक रहा है, अपनी माँ को दे रहा है, गंदी को, अपने किसी को दे रहा है, इसने कोई नहीं छोड़ा। ये क्या तलाक देगा मुझे? तलाक देने के नाम पे मुझे तलाक दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, तेरा है कौन, तो क्या करेगी, तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। तनक मैंने तो छोड़ रखी है, कभी मुझे पैसे देने पड़े इसलिए। यहाँ पे कोनी दबा के ये इस तरह से कोनी ये दबा के यहाँ पे इस जगह और ऐसे मेरे हाथों को बंद कर रखे थे इसने, ऐसे कर करके ये, और मुझे खाट पे यहाँ पे नीचे ज़मीन में गिर के और पैरों से घुटनों से खूंद के ये मेरा सांस रोकता है। बहुत समय तक ये मेरा सांस रोक के रखता है। फिर इतना क्यों नहीं सांस जब तू रोकता है तो इतनी देर क्यों नहीं रोकता जो कि मैं बिल्कुल मर जाऊँ और बिल्कुल मर जाऊँ मैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मुझे मरे गिरे भी दिखे थे, मुझे पता नहीं रहा था, सोच भी नहीं रही थी कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, मैं कौन है ये मेरे साथ में। लेकिन वो जब भी मुझे पहले मुझे बेहोश होने से पहले मुझे पता था ना कि यही मुझ पर चिपट रहा था और मैं जानती नहीं कि यही मुझ पे पहले चिपट रहा था, जिसके कारण मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है और मेरे खबे हैं ना बिल्कुल भी नहीं उठ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इसने मुझे यहाँ पे कोनी दबा के और यहाँ पे कोनियों से वार करता है, कोनी मारता है, जैसे इसका बाप, इस गंदे आदमी का, नशेड़ी का बाप बीच रास्ते में बुग्गी खड़ी करके, छोटा सा बेचारा कटड़ा था एक भैंस का, और उस जानवर पे बेचारे पे उससे क्या है कि बुग्गी नहीं जुड़ पा रही थी और ससुर को हमारे को हो रही होगी जल्दी। किसके लिए? थोड़ी सी घास लाता था काट के और थोड़ी सी किसी के चरी लिया है काट के, किसी के बाजरा ज्वार लिया है काट के, कुछ पैसे दे दिए, कुछ ऐसे ही उनका काट दिया, किसानों का अपना लिया है काट के। बुढ़े का ये काम था। अब बाद में नहीं तो पहले तो ये गंदा आदमी है ना, यही भांग पीता था, यही छोलता था, यही घास खोदता था, यही नियार करता था डंगरों का, यही काटता था कुट्टी डंगरों के लिए और यही पानी पियाता था, यही आदमी नहवाता था और ये भांग पीता था पूरे दिन और पूरी रात। इसका बार बार भांग के सुट्टे लगाता था और नशे के इंजेक्शन लगाता था ये
नशे के इंजेक्शन बाजुओं में, और पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे नहीं पता। मैंने तो इसकी भांग और शराब और मैंने तो गांजे वांजे देखे हैं, मैंने और कुछ नहीं देखा। लेकिन निशान हो रखे हैं सुओं पे, निशान हुए पड़े हैं। मैं शादी से आज तक देखती आ रही हूँ, 17 साल होगी मेरी शादी को, 17वीं साल हो गए लग रही है, 16 साल हो गई, 17वीं साल लग रही है मेरी शादी को। और इसके बाद में इस आदमी ने मुझ पे ऐसे ऐसे हमले कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए इसे, और देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल जस्ट पास में, और ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है। ये परसों के और कल के हैं निशान। और अभी जो इतने निशान दिखाऊंगी ना मैं आपको, बगल के मुट्ठी भर भर के भींच के मुझे फाड़ता है, दांत भींच के मुझे फाड़ता है, बहुत बुरी तरह से करता है मेरे साथ। दांत भींचता है, आँख फाड़ता है, और गंदी गाली गलौच करके जब ये मुझ पे हाथापाई करता है, मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है, मुझे जान से मारने को हर वक्त कहता है, ख़त्म करने को, और मर जा तू, जहर खा ले, तुझे छोड़ दूँगा, तुझे तलाक दूँगा, भग जा ऐसे, तू जहर क्यों नहीं खाती, दुनिया मर गई, यहाँ पे तो औरत मर गई, कुछ नहीं बिगड़ा, साली तो औरत मर गई अभी पिछली साल तो औरत मर गई, एक तो कुम्हारों में ही मार दी। ऐसे ही नशेड़ी था, लेकिन वो नशेड़ी शराब पीने से बाज नहीं आता था, हर 8वें दिन हर तीसरे दिन, और कभी कुछ कह दिया होगा और ज़्यादा थोड़ा सा बुरा लग गया होगा। और जब औरत भरोसा करती है, विश्वास करती है कि अब नहीं करने का, फिर वो बार बार करता है ऐसे ही, तो बुरा लग गया होगा ऊपर से। और अपनी गलती अपनी, उस आदमी के ऊपर से कुछ अपने आप कुछ कह रहा होगा, तो उस औरत ने उस औरत को उसने फिर फांसी लगा के मार दिया, या फिर वो औरत ही मर गई फांसी लगा के। बदनाम तो वे लोग कर रहे हैं कि वो अपने आप ही फांसी लगा के मरी है। उसके 2 बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही 2 बच्चे हैं उसके। बेचारी वो भी ऐसे ही काम करती थी जैसे मैं घर में करती हूँ, वो जंगल में भी करती थी। घर में तो उसका काम नहीं था, लेकिन जंगल में करती थी वो। उसकी एक भैंस थी और वो नलाई मजदूरी बेचारी ये भी करती थी। ऐसा काम करके उसने अपने बच्चों को पाल ली थी और अपने आदमी से अलग रह रही थी। सास ससुर भी दौरा नहीं धरते थे, और जबकि बहुत बूढ़े सास ससुर जब भी दौरा नहीं धरते थे। मरने के बाद कैसे बच्चों को दौरा धर लिया? जब पहले तुम्हारा लड़का तुम्हारी बहू को दुखी कर रहा है, चोट फेंट मार रहा है, परेशान कर रहा है, बेइज्जत इतना कर रहा है कि वो उसका खुद ही जीने को जी नहीं कर रहा, और वो खुद मारने को कह रहा है, और आप भी कह रहे हो, और उसके बच्चे भूख के मर रहे हैं, वो भी भूख की मर रही है, तब तो आप उसे देख रहे नहीं हो, ना ही उसके बच्चों को देख रहे हो कि उसके बच्चों ने 2 रोटी 1 रोटी खाई है, टुकड़ा खाया है नहीं खाया, और उस बहू के मरते के साथ और बच्चों को देखने लग गए। और क्या है कि मतलब उस बहू को यहाँ के जो लोग हैं ना, किसान लोग भी ऐसे हैं कि ऐसा साथ देते हैं वोट लेने के लिए, प्रधान बनने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसा साथ देते हैं कि अपने खेतों पे धर के उसे जलवा दिया बहू को। इतनी भोली भाली, इतनी अच्छी बहू थी वो, और उसमें भी वो नशेड़ी आदमी, और वो उसके माँ बाप जो थे उस बहू के सास ससुर, उसमें भी वे हज़ारों कमी काटते थे। अब किसी का क्या बिगड़ता है? 4 दिन तक रोते हैं, जब याद आता है तो आंसू निकल आते हैं, सदमा सा होता है, दिल पे पत्थर सा लगता है बच्चों के बारे में देख के, उसके बारे में देख के कि ना जाने अपने बच्चों को लेकर साथ चली जाती, अपने बच्चों को लेकर कहीं जी लेती, कम से कम खुश तो रहते तेरे बच्चे। अब वो माई मारो करके रोते हैं, अपने मम्मी मम्मी करके रोते हैं। तो ऐसे सोच के कोई क्या है, 1 घंटा रो लेगा, 10 दिन रो लेगा, किसी पे कोई जोड़ नहीं पड़ने का, मतलब कहाँ से कोई ला के देगा। लेकिन ऐसे गंदे लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ये आदमी मुझे इतनी बुरी तरह से हमला कर के जा रहा है। 6 दिन हो गए जन्माष्टमी वाले दिन, और किस बात पे चालू हुई थी बात मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे मेरी दोनों बच्ची थी, ये भी था और मैं भी थी, और मैंने सबसे पहले तो नीचे सफा करा, साफ़ करके, जन्माष्टमी का व्रत है और फिर हर रोज़ जैसे मैं करती थी। फिर मैं ऊपर, मेरा गार्डन है, 150-200 के करीब मेरे सारे चफेरे गमले हैं, उनमें कितना काम होता होगा मैं जानती हूँ इस बात को, है ना। तभी तो 1 धड़ी 2 धड़ी सब्जी निकलती थी, अब निकाल ले तू 2 किलो से ज़्यादा अगर तू निकाल ले तो अब निकाल ले, अब वो भी ख़त्म होगी और वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैं हाथ नहीं लगाना चाहूँगी, क्योंकि तैने कह दिया कि साली तेरा उसमें आग लगाऊंगा, तेरे गमलों में आग लगाऊंगा, तुझ में आग लगाऊंगा। मेरी बच्चियों से कह रहा था कि इसके सिर में आग लगा दो, इसके सिर में आग लगा दो, पेट्रोल दूँ। नीचे कह रहा था मेरी बच्चियों से, और मेरी बच्ची जो रोने लगी, छोटी वाली और बड़ी वाली धमकाने लगी
तो एकदम से गंदा गंदा बोलने लगा। एक आदमी आ गया फिर दूध लेके, नहीं एक औरत आई थी, एक औरत आ गई दूध लेके यहाँ पे बाल्टी लेके। तो उसे देखकर योगा करने लग गया और कहने लगा राम 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 कह के। और फिर उस औरत ने सुन लिया, वो औरत बोली कि क्या हो गया। तो मुझे गंदी गंदी गाली बकने लगा कि ये डंकनी है, ये डंकड़ी की है, ये डंकड़ी है, ये डायन है, और ये इनकी माँ खाने ख़राब है, और इनकी माँ खाने ख़राब घर की है, और इज्जत नहीं है, शर्म नहीं है, बेइज्जत खोर हैं ये लोग। तू एक बात बता, तू कौन सा ज़मींदार था, तू कौन सा जो तू वहाँ की हिरस कर रहा है। और हाँ, मेरे चाचा ताऊ भाई भावस सबका ही नाम ले लेके, बहन मौसी सबका नाम ले लेकर कहता शर्म की वजह से नहीं आते, तेरी वजह से तू अच्छी नहीं लगती उन्हें, इसलिए वो यहाँ शर्म लगेगी आने में, इसलिए आते नहीं हैं। अरे कमजात, तू शराब पी के भंग पी के तू पड़ा रहता है नालियों में, नाली में पड़ा तू, बम्बे में से निकाला लोगों ने तू, और उन्हीं लोगों पे चिपट गया। ऐसा मैंने सुना, मेरी दादस के मुंह से सुना था मैंने, और मुझसे नहीं बता रही थी दादस, आराम आराम से औरों से बता रही थी बाहर, ससुर से औरों से। और तेरा भाई तुझे लेने नहीं गया बम्बे में, तेरा बाप तुझे लेने नहीं गया। वो लोग 2 बार आए बुलाने के लिए कि तुम्हारा लड़का मर जाएगा, और बम्बे में पानी ऊपर तक भर रहा है, सिर भी डूब रहा है उसका, और उसने 1 बोतल पी रखी है पूरी, और 1 बोतल उसके हाथ में है, बम्बे में लेकर बढ़ गया। जबकि बात है जब मैं यहाँ पे नहीं थी 1.5 महीने की लड़की को मेरी को गोद में लेके और मुझे छोड़िया है मेरी बहन के यहाँ की। तू अपनी बहन के लड़के की शादी में तो गई नहीं, और मुँह दिखाई तो करिया। 100 रुपये देके मेरे हाथ में, ये 100 रुपये देके कि बहू की मुँह दिखाई कर लिए, 100 रुपये देके। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा कभी नहीं देखा था वो 100 रुपये को बहुत बड़ी वो जानते हैं, मानते हैं। मानो, लेकिन नशा करने के लिए तो तुम 1000 रुपये की गोली इतनी बड़ी खाते हो। अब तो वो 3-4 हज़ार रुपये की इतनी बड़ी गोली आ रही है, उसे तुम 3-4 दिन में ख़त्म कर देते हो। यानी कि 500 रुपये रोज़ का नशा करते हो भाई, ऊपर से शराब की बोतल पी रहे हो। और कोई बात नहीं, वहाँ तो मुझे 10 रुपये नहीं देखा था, लेकिन मुझे तो धोखे से कि छोड़ के आया मेरी बहन के यहाँ पे। मैं सोच रही थी कि पल्ले घर गया होगा, भैंस देखने के लिए बोल रहा था कि मैं भैंस देख रहा हूँ, तेरे जीजा के पल्ले घर जाके मैं भैंस देख रहा हूँ। तो भैंस बता रहे हरियाणा से भैंस लेकर आए। तो मैं सोच रही थी कि अभी भाई मैं जाने वाली हूँ उसके साथ में, मैं जाने वाली हूँ, मैं कपड़ा अपना नहीं लेकर आई, अपने एक छोटी सी 1.5 महीने की बच्ची का कपड़ा नहीं लेकर आई मैं मुँह दिखाई करने के लिए। तू मुझे धींगी से यहाँ पे लेकर आया, मैंने मना कर दिया था कि अभी नहीं जा रही मैं, अभी मेरी बच्ची 1.5 महीने की छोटी है, अभी मैं नहीं जा रही। तो इस आदमी ने मुझे धोखे से वहाँ पे छोड़ आया। मैंने जब देखा तो ये इसकी टूटी फूटी मोटरसाइकिल भड़र 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 करके ये भाग गया। और इसने आके फिर रामराज में शराब पी, इसने बड़े मवाने में शराब पी, और इसने किले में आके शराब पी, और इसने भंग पी, और इसने आके 2 पंखे कहिए थे गोल वाले बैटरी वाले, दोनों पंखे तोड़ के फेंक दिए। इसके बाप ने और इसकी मतारी ने वो पंखे उस पर टांड पे फेंक दिए, इसकी सारी बोतल ठा के टांड पे फेंक दी। कभी वो आवे बहू और कभी वो देखे, और हमें शर्म की वजह से हमारी निगाह नीचे को झुका नहीं, इनकी नीचे को नहीं झुकने वाली, इनकी नीचे को झुकने वाली नहीं है पप्पा जी। ये बहुत खाने ख़राब लोग हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं। अपनी ये खुद बुआ को भी बोलता था कि मैं जब पार्टी में रहता था ना, तो वहाँ पे मेरी बुआ पे गिर के कहते थे, वहाँ पे लोग कहते थे कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। ऐसे इसने मुझे कई बात बताई है, कई बात पहले मुझे नहीं बताई है, कह रहा था मेरे सामने। जब मेरी शादी हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन मैंने आज तक वो नहीं बात बोली। मैं तो आज पहली बार मेरे मन में आ गया, आज पहली बार ही बोल रही हूँ। मैंने किसी से बोला ही नहीं, कोई मेरे दौरे कोई आता नहीं जाता नहीं जो मैं किसी से बोल लूँ। और सही रहता तो मैं क्यों बोलती, ना ही मैं किसी के घर जाती। और ये क्या तलाक देगा मुझे, ये इस तरह की चोट मार मार के देखिए, ये मुझे चोट मारता है जान से मारने के लिए, ये मुझे जान से मारने की देखिए धमकी देता है, जान से मारने की मुझे धमकी देता है। खबे मेरे यहाँ से, ये यहाँ से है ना, ये अंडरा इस आदमी ने ना बहुत तगड़ी करता है, ऐसा करके बीच के इसने मेरा नाश कर रखा है। ये मेरे ऊपर को नहीं उठते हैं बिल्कुल भी, और इनमें दर्द रहता है, ये सब इनमें दर्द हो रहा है बहुत तगड़ा। इतनी ज़्यादा परेशानी है मुझे, और सबसे ज़्यादा दही का दर्द, अपने जो ये काया है ना इसका दर्द मैं सहन करूं तो कैसे करूं। कोई बात नहीं कर रही है, नहीं समझ लो, क्योंकि जिंदी पड़ी हूँ बता रही हूँ ना मैं आपसे, तो मैं जिंदी पड़ी हूँ जब तो बता रही हूँ। अब जिंदी पड़ी हूँ, ये मेरा
इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे इसमें सिर में कुछ है नहीं। इस सिर में इसने यहाँ पे कान में उंगली ऐसे घूस घूस कर ऐसे 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 झटके मारे थे कल परसों सुबह, परसों पूरे दिन। और मेरे बच्चे इसने स्कूल नहीं जाने दिए। और ये आदमी कमजात है, इस आदमी को जरूर मारना आप। ये आदमी गंदी भाभी और भाई का नाम ले लेके बोलता है, साली तेरी भाभी गंदी वो काली मल्लो वो बांडी लुगाई, तेरी भाभी वो बांडी लुगाई, तेरी भाभी वो काली मल्लो। जबकि वो इसके परिवार में कोई ना तो इसकी बुआ है ढिल्ले की कोई सी भी, ठीक, और ना ही कोई इसके कोई दादी एक ढिल्ले की थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में रही। वही अंग्रेज़ों की बात बताती थी इसकी दादी भी, और मैं नहीं बता रही सफ़ा सफ़ा, गंदी बात है बहुत। और इसकी दादी बुआ ऐसी ही, और कोई शिकल नहीं, सूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और इसकी मतारी की शक्ल देख लिया आपने तो आप ये कहेंगे कि रोटी खाने को भी मन नहीं करेगा देख के। अगर आप रोटी खाते हुए होंगे ना तो आपका रोटी खाने को मन नहीं करेगा, आई समझ में। और इसकी शक्ल, ये इतनी बुरी शक्ल बना बना के मेरे ओर को दांत बीच बीच के चिपटता है। इसने मेरा बुरा हाल करके धर दिया है। मैं ऐसी नहीं थी पहले, जैसा इसने मेरा हाल कर दिया है। ये भाभी का नाम लेके मुझे दुखी करना चाहता है, मुझे प्रताड़ित करना चाहता है। नहीं तो मैंने भाई भाभी के घर बनने में पैसा दिया था और तैने दिया था, तैने भला बनने को दिया था, तो तू अपने आप मांगता तो मुझे क्यों मारता था। ऐसे ही भाभी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, भाभी ने भी। और मेरा जीजा लेने पहुंचा, अपनी लड़की को गाड़ी देनी थी। एक ही लड़की है मेरे बड़े जीजा के, बड़ी बहन के। बुढ़े जीजा हैं, बुढ़े बहन है मेरी दोनों, बड़ी वाली, क्योंकि उनकी शादी से बाद में पैदा हुई थी 1 साल, ऐसा मेरे सुनने में आता है और ऐसा ही हकीकत है। क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि ये मेरी बहन है, मुझे लगता था कि ये कहीं से मेहमान नहीं आती हैं, पता नहीं कौन है। जब मैं छोटी सी खेलती थी, जब मैं सोचती थी, तो मेरी बहनों, मेरी जो है ना बहन, इन्हें नहीं छोड़ी, मौसी, चाचा, चाची, जिनका नाम मैं भी नहीं लेना चाहती। और मैं सोचती हूँ मेरे चाचा चाची, मेरे चाचा ताऊ, चाचा ताऊ वो के उनकी, तू ही रस कर लेगा। तेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तेरा कोई अभी 4 साल पहले ये 4 ईंट ऊपर लगी, इतने से 2 खाट की जगह के 2 कमरे बन गए, इसे ज़्यादा चढ़ गई। नीचे से पुराना है ये और 3 दीवारी पे टिका है ये घर जिसमें मैं बैठी हूँ। 3 दीवारें हैं इसमें, ये साइड से लेकर दूर से दूर, पीछे से लेकर आगे तक इसमें दीवार दूसरी, इधर की दीवार दूसरे की है, चाट की। और ऊपर ये ऊपर भी 3 ही दीवार समझो। लेकिन वो इससे कोई मतलब नहीं है। दुखम सुखम जैसे भी मैंने रात दिन मेहनत करी, मैंने मिस्त्रियों को, मैंने 4-4 5-5 मिस्त्रियों को सड़ी गर्मी भरी गर्मी में रोटी भी बना कर खवाई है, जब वे रोटी लेके नहीं आते थे बाजी दिन। पानी ठंडा, चाय, उनके बर्तन मांजने, एक गठिया बर्तन मांजते थे क्योंकि जल्दी बन जावे, जल्दी बन जावे। 1.5 साल में, फिर भी 1.5 साल लगा दिए उन्होंने। इसने जो है 4 लाख बताए थे मिस्त्रियों ने कि 4 लाख लगेंगे इसमें ऊपर का लेंटर डलने में, और 4 इंच की दीवार चली जाएगी ऊपर, तो इसमें लग गए। फिर इसने लगा दिए 9 लाख रुपए। अब ये मुझे पता नहीं कहाँ लगा दिए भाई, मेरे तो हाथ में नहीं दिए, मैं तो कहीं गई भी नहीं। मैंने तो किसी को 1 रुपये की केले की फली भी नहीं खरीद के दी, मेरे तो बच्चों को कुछ भी नहीं आया। इसने खाना बनवाया 100 आदमी का, यहाँ पे लाखों रुपए इसने उसमें लगा दिए। अपने यार बादशाह को, नौसेड़ियों को खवाया इसने, और अपने चाचा वाचाओं को पता नहीं किस किस को खवाया इसने, और भर भर के दिए, डिब्बे भर भर के। इसने अपने घर में नहीं रहने देता था, इतना गंदा आदमी है ये देने लेने वाली बात पे के ऊपर नहीं कर रही मैं। खाने की चीज़ और अपने हाथ से कुछ उगाई हुई चीज़ दूसरे को देखे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैंने हमेशा यही करा है, जब भी मैं कुछ बनाती थी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने आप खा लिया और इस आदमी को खवा दिया, बच्चों को खवा दिया, और मैंने सास ससुर को नहीं दिया। मैंने जब भी बनाया सास ससुर के बारे में सोच के ही बनाया। जब भी बनाया मूंग की दाल का हलवा, कभी रसगुल्ला या कभी कुछ बर्फ़ी, एक आध बार साल में 6 महीने में, या फिर तीसरे चौथे दिन पकौड़ी, पराठे, कचौड़ी, और कुछ भी मैं बना रही हूँ ना, घी, कुछ भी, सब मैं सास ससुर के हाथ में जाता था मेरा। जब वे खा लेते थे तब इसे मैं देती थी और बच्चों के लिए। और अगर मेरे लिए नहीं बचता था ना इतना सा भी, तो मैं उस दिन खाती नहीं थी। अपने इस घेंट में को ना मैं तारती नहीं थी, मेरे सब याद है।
और मैंने सबका कर रखा है, जिठानी का भी कर रखा है मैंने। डंगरों को, डंगर थे 12-13 डंगर, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे मोटे। उनका उस समय पे भैंस भी थी, गाय भी थी, और भैंसा भी, और कटड़ा भी, और कटिए भी, और बछिए भी। उन सब का दूध ये मेरा ससुर जाट की डेयरी पे बेचने जाता था। 3 साल मेरे ससुर ने जाट की, मेरी सास और ससुर जाटों के डेयरी पे लेके जाते थे दूध, और इस आदमी के दूध में से भैंस का निकालते थे। उसे चोरी मानिए आप, और क्या साध मानेंगे। यहाँ पे शक्कर लेके डाल रखी थी इस आदमी ने, चोरी करके झोले भर भर के मेरे ससुर ने, सास ने वहाँ टांग लिए। जो पीतसरे का घर, पीतसरे ने वहाँ पे छोड़ रखा था, और पीतसरा इनकी गंदों की नस्ल से छूट के बेचारा अपना अलग रहता है। वो सही है, वो सही आदत का है। भगवान ऐसी आदत हो जाए सबकी। फिर भी जो पीतसरा है वो मेरठ है, वो फौज में है, वो मेरठ रहता है। तभी इन्हें छोड़ के वो मेरठ ही चला गया था। कुछ और भी बात थी उनकी लड़की के बारे में भी, तो वो छोड़ के चला गया था। वो सही है, सोच गए, वो मज़े ले रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, सब मौज ले रहे हैं। और इसने यहाँ पे हमारी कमर में इतने बड़े बड़े घाव कर रखे हैं, छोड़े छोड़े इस तरह से, कुछ इस तरह से निशान कर रखे हैं। ये इसकी कोनी गाड़ने के, ये इसके सांस रोक के मुझे मारने के लिए बोलता है, वहाँ मारने की धमकी देता है। मैंने जिठानी का भी बहुत करा है, लेकिन मुझे नाम दिया गया आखिर में जब लड़का हो गया जिठानी के 1.5 साल का। जब तो लड़के की सफाई करने के लिए बोल रहे थे डॉक्टर, सफाई करने के लिए कह रहे थे कि सफाई होगी, ये बच्चा बचेगा नहीं। लेकिन बेड रेस्ट ऐसा करा, और मेरे जेठ ने भी उसे धय अनार रोज़ अनार छील छील के मेरा जेठ उसे खवाता था। और मेरे गांगन निकल ली थी, मेरे पेट में सेप्टिक थी, और मुझे नींद सी भी रहती थी, लेकिन मैं सारे घर का काम फिर भी करती थी। जिस दिन मुझे ज़्यादा ही मैं सोचती थी कि अब मैं बचूँ नहीं हूँ, मर जाऊँगी, ऐसी मुझे पेट में सेप्टिक थी, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है, सेप्टिक बन रही थी पेट में, ऊपर से गांगन निकल गई। जब मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, और मैं जब भी बैठ के वहाँ पे खाना बनाती थी लकड़ी की पटड़ी पे, और 2-3 महीने तक मैं गांगन में परेशान रही हूँ। 7-7 गांगन निकली थी। मिट्टी के चूल्हे पे राख ठानी, गोबर पात खाना इनका, इनके डंगरों को नहवाना, और इनके डंगरों की कलीली छुटानी खुरैरे से, और पानी पिलाना इनके डंगरों को। गोबर में भी पानी डाल डाल के पाथना। जब इन्होंने मुझे गोसों को मना कर दिया कि बारिश में गोसे भीग गए, अब जो कोई गोसे लेने चली गई नहीं हूँ, इसकी टांग तोड़ देंगे, क्योंकि ये आदमी नशेड़ी था। ये आदमी मुझे भी गाली बकता था अगर मैं इसे नशे को मना करती थी। तो मेरी कोई क्या इज्जत करता, सास ससुर जेठ जिठानी कौन हो मैं जो मेरी इज्जत करते। जब सास ससुर ने नहीं करी, जब ये आदमी की इज्जत नहीं करते थे, वो इस आदमी के भी मतलब अगवाड़े पिछवाड़े पे लात मारता था मेरा ससुर। और अच्छी बात है, क्योंकि ये गलत करता था, इसलिए हाई समझ में कुछ। ये इतना गंदा आदमी था कि बहुत ज़्यादा, ये बुग्गी के नीचे ही पड़ा रहता था, बाहर रास्ते में ये नीचे पड़ा रहता था, और बाहर चौक में पड़ा रहता था, घर के चौक में। और घर के चौक में इतना गंदा रहता था, कहीं कुत्तों ने, यहाँ पे 2 कुत्ते रहते थे, यहाँ पे कहीं हड्डी डाल रखे लाके। लोहार है, सामने भी लोहार है, गंदे नीच कौम, बराबर में नीच कौम एक लोहार, जो मुसलमानों में नीच कौम होती छोटी सी। ये दूसरों के घर में आग लगाते हैं, दूसरों के घर में चुगली मारते हैं, और दूसरों के घर में आग लगा के ये हाथ सेकते हैं, फिर अगले दिन तमाशा बनाते हैं, ये मजाक लेते हैं, सबसे बताते हैं, बेइज्जत करते हैं ये, क्योंकि अपने आप भी लड़ते हैं। लेकिन इनके घर की तो आगे से दीवार बंद है, इनके घर की किसी को आवाज़ ही नहीं जाती। और जिसमें मैं हूँ, इस घर की आगे से दीवार बंद भी नहीं थी, 1 मीटर की दीवार थी। यहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ली भी कूद के चढ़ जाएगा घर में, ऐसी दीवार थी। मेरी शादी से 8 साल बाद तक ऐसी दीवार रही है यहाँ पे, 1 मीटर ऊंची, 1-1.5 मीटर ऊंची दीवार जो अब है यहाँ पे। मैंने इसमें इतना बलिदान दिया, इतना काम करा, रात दिन इस आदमी को सोया। ये आदमी पूरा दिन सोता था, पूरी रात सोता था, लेकिन मैंने काम करा है यहाँ पे। 3 बुग्गी के रोड़े मैंने जब से यहाँ पे फोड़ डाले भर भर के, जब से मतलब मेरी शादी हुई है, उसके बाद में 4 बार चिनाई वाले मिस्त्रियों से काम करवाया था। पहले थोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा यहाँ पे ऊपर, जो अब यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई खास नहीं हुआ यहाँ पे। कमरा छोटा सा है, और रसोई भी गोल छोटी सी है, कोई बात नहीं, ये सब सिर माथे हैं। लेकिन आदमी कितना ही भी काला होता, और काले को तो कोई दमदमा नहीं है। सब दुनिया जो भी कोई इसे देखती है ना, इसके मुँह पे थूकती है।
और कैसी शकल है, यूँ कहाँ तू कहाँ, ऐसे बोलती है। लेकिन मैं इन बातों पे नहीं जाती, मैं अपने माँ बाप की बातों पे जाती हूँ। मेरे माँ बाप ने बोला था कि वहाँ पे जो डोली जाती है ना बेटी की, तो वहाँ से ही अर्थी उठनी चाहिए, जब अपने समय पे, ना ही अपने समय से पहले मरना चाहिए। मैं इसी बात पे रहती थी कि दूसरी जगह शादी होती है ना, दूसरे पे बैठते हैं ना यदि, तो दूसरा दाग लग जाता है, और वो दुहेजवा, और दुहेज का, उसे दुहेजवा बोला जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। मैं इस गलती की, इस गलत चीज़ से बच रही थी और आज तक बच रही हूँ। और मैं बचूँ या ना बचूँ, लेकिन मैं इस आदमी के पास नहीं रहना चाहती। किस इंसान की हिम्मत है जो मेरी ओर को आंख उठा के देख ले, मैं मुंह पर रहपटे ही रहपटे बजाऊंगी, थप्पड़ ऐसे बजाऊंगी दबाकर। इसमें चाहे मेरा आदमी हुई हो और अब चाहे कोई भी हुई हो, मेरे बारे में जो भी गंदी सोच और गंदी निगाह से मेरी तरफ को देखेगा ना, मैं उसके दांत तोड़ दूंगी एक ही गुट में। आई समझ में? पुलिस केस तो बाद में करूंगी, मैं करूं या वो कर दे, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं। जिसने मेरे साथ गलत करा, मेरे बारे में गलत सोच है रखते हैं, मेरे बारे में गलत बोलते हैं, रखी मेरे बारे में गलत सोच रखी, मेरे बारे में गलत भाषा करी, भाषा का प्रयोग करा मेरे बारे में, मेरे ऊपर गलत गलत लाछन लगा के मुझ पर हमले लगाए, हमले करे, बहुत मुझे जान से मारने की कोशिश करी, मुझे जान से मरवाने के लिए भी बोला। उन लोगों पे भी मैं ऐसा दांतों पे मारूंगी ना, मैं ऐसा मारूंगी ना मैं, कि मैं जो मैं बोल नहीं रही ना, वो मेरे दिल में है, और मैं यहाँ पे अलाउ नहीं है, मैं बोल नहीं रही ना। यहाँ पे अगर मेरी कैटेगरी यहाँ पे दूसरी होती ना, तो अलाउ होता, और मैं ऐसा ऐसा बुरा बोलती कि आपकी है ना थूथड़ी नीचे गड़ जाती मेरे बोलने से ही, कि आप कितने ख़राब हो, और आप कितने ख़राब बोल चुके हो, और आपकी कितनी ख़राब सोच है, और आप कितने ख़राब हो, औरत भी और आदमी भी आप, समझे? मैं क्या, मैं तो इन 3 दीवारी के घर के भीतर बंद रहती हूँ, मुंद के रहती हूँ, बंद रहती हूँ। मेरी तरह कोई रह के तो देखो, मेरी तरह को कोई जी के दे देखो। 16 साल हो गए, 16 साल पार करके 17 साल चल गई है मेरी शादी को। जब से मैं गेहूँ काटने भी चली गई सास के साथ में, और मैं यहाँ पे गोबर कूड़ा सब कुछ करा। मेरी जिठानी ने कभी कुछ नहीं करा, कभी भी कुछ नहीं करा मेरी जिठानी ने। मेरी जिठानी को इन लोगों ने पैसे दे के कोर्स करवाने के लिए 2 महीने सिलाई सिखाई, और मेरठ पढ़ाने के लिए भेजते थे, कोचिंग कराने भेजते थे। और मेरी जिठानी के 2 बच्चे बेचारे, उन दोनों बच्चों को बेचारों को ये मेरी सास पालती थी, ससुर पालते थे, और मेरी सास ससुर उनका खर्चा करते थे, मेरे जेठ जिठानी के बच्चों का और मेरे जेठ जिठानी का, ठीक है। और अपने दूध को दूसरों की डेयरी पे बेचते थे। और जब मेरे आदमी के डेयरी पे बेचना चालू करा मेरे सास ससुर ने दूध, तो एक एक सैंपल अगर कम आ जाता था, वैसे ये आदमी ऐसा नहीं है कि अपने माँ बाप का एक सैंपल भी कम करता था, नहीं करता था। लेकिन अगर जिस दिन एक सैंपल कम आ जाता था ना दोस्तों, तो ये मेरा ससुर बहुत गंदी गंदी गाली देता था इस आदमी को, गंदी गंदी, और मुझे कहता था कि वो डायन, उस डायन के घेंट में भरेगा। और ये मेरी सास भी। और एक दिन मेरी सास, अब आप ये बताइए, जंगल जाते थे मेरे सास ससुर, तो मुझे देते थे दूध, मेरे बच्चों को देते थे। इतना सा दिया कभी, मुझे बताओ, कभी दिया हो इतना सा, या 1 रुपया दिया हो, या 1 रुपये की चीज़ दी हो मेरे बच्चों को खाने के लिए? मेरी सास छुपा देती है चीज़ को। यदि मेरे जेठ की आदत ऐसी है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं वैसी कहने लगूँ, पर मेरी सास, अगर मेरे जेठ कुछ ला कर रखते थे ना वहाँ पे अपनी बीवी बच्चों के पास, वहाँ पे चीज़ को, तो मेरी सास है ना, मेरी सास पालती थी मेरे जेठ जिठानी के बच्चों को। क्योंकि मेरी जेठानी यहाँ पे रहती नहीं थी, इसे तो वो बहुत बड़ी वो बनाना चाहते थे, मनिस्टरनी बहुत बड़ी, या पुलिस वाली बन जा, या दरोगन बन जा, लेकिन वो बनी नहीं। और मेहनत बहुत करी उसके पीछे, बहुत पैसा लगाया मेरे जेठ ने भी, और मेरे सास ससुर ने भी पैसा लगाया। मेरे सास ससुर के कुछ डंगर मेरे सास ससुर ने बेच के, भैंस का दूध तो अब रामानंद से ले करेंगे, मतलब मेरे आदमी से ले करेंगे, चोरी से लेकर रहे थे, चोरी से निकाल रख रहे थे। 2 लीटर सुबह, 1.5 लीटर सुबह, 1 लीटर शाम, बरोसी में पकाते थे, घी बनाते थे, अपनी लड़की को देते थे, और मेरे पास कोई घी नहीं रहता था, कुछ भी नहीं रहता था। मेरा आदमी सैंपल पे दूध लेता था, और सैंपल पे ही वहाँ पे भट्टी पे दे आता था, मावे की भट्टी पे। आज भी ऐसा ही करता है, जब भी ऐसा ही करता था। मेरे पास में ना ही कोई घी बनता है, ना ही कोई क्रीम बनती है, आज तक भी। मैंने गोबर पात के मेहनत करके एक बरोसी बनाई थी। बरोसी बनाने के बाद उसमें मैं रखती थी थोड़ा सा दूध, और उस दूध की मलाई को जोड़ जोड़ के जब 20 दिन की मलाई हो जाती थी, उसमें से घी निकाल के मैं बेच के 800-800 रुपये का, 600-600 रुपये का, मैंने किलो के हिसाब से बेच के मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये जोड़े थे। और उस दूध को छान के मैं उसमें ही डाल देती थी। आधा किलो के करीब बचता था वो दूध,
और फिर आधा किलो के करीब दूध को मैं उसमें डाल देती थी आदमी के दड़े के दूध में, गाय भैंस के दूध में जो मिला के ले जाता है गाय भैंस का दूध। पानी नहीं डालता, मैं वैसे ही कहने लगूँ कि पानी डालता है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं देखती हूँ, नीचे भी रही हूँ और ऊपर भी, मैं 12 साल से ऊपर भी हूँ मैंने कभी देखा कि पानी डालता है ये आदमी। नहीं, पानी नहीं डालता, बस गाय और भैंस का दूध होता है। तो ऊपर को लेके आता है ना ये आदमी दूध को, 3 पा दूध लेकर आता है, उसमें आधी किलो पानी वहाँ से ही बाथरूम में से नीचे आधी किलो दूध उस 3 पा दूध में ये भर के लेकर आता है। मैं अपनी आंखों से देखती हूँ और मैंने इससे बोला भी है और कि मैं पानी यहाँ पे खुद भी डाल सकती हूँ, पर नीचे से क्यों डाल के लाते हो भाई, मैं तो दूध को पीती ही नहीं हूँ। 1 महीने में 4 या 5 बार मैं आधी कटोरी दूध लेती हूँ। तो ऐसा ये आदमी है। और जिठानी का मैंने इतना काम करा कि मेरे जो सास ससुर थे, कभी तो पेट्रोल का अनाज इकट्ठा करने चले गए, उनकी चोरी कर ली पेट्रोल के अनाज की, कोई बात नहीं। जीदू खा रखा है मेरा, किसी के फूले चोरी कर लाए, किसी के टमाटर चोरी कर लाए रात को। क्या ये अच्छी बात है? हमारे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आज बोल रही हूँ बात। कभी किसी की लकड़ी चुरा लाए, एक गडरिए की लकड़ी चुरा लाए मेरे ससुर मरने से 2 दिन पहले, और वो 2 दिन पहले उसने देखा गडरिए ने, यहाँ के गडरिए नहीं, पथवारे में से ले आए थे उसके, मोटी मोटी लकड़ी थी 2, और उन लकड़ियों को उठा के लिया। क्यों लिया है भाई तुम्हें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये लोग देखो कितने लालची होंगे, कितने नहीं। तो मेरे ससुर को मरने से पहले 2 लकड़ी जब लेकर आए थे मेरे ससुर वहाँ से ठाक है, मोटी लकड़ी थी और लंबी भी थी। तो उन गडरियों ने ऐसे कहा, और उन औरतों ने भी, कि ये लीलू कुम्हार लेके गया है लकड़ियों को, ये अपनी अर्थी पे ही सजाएगा, अपनी अर्थी पे ही इन लकड़ियों को लगाएगा। ये 3रा दिन हुआ, घास लेने जाते थे मेरे ससुर और सास दोनों, छोटे से कटड़े को बांध के, छोटी सी बुग्गी बना के उसमें लेने जाते थे। और 3रे दिन घास 1 गठिया गिर के चले गए, तकड़ी गर्मी थी, और उस महीने में सबकी मौत हो रही थी ज़्यादातर, 40 साल के, 30 साल के, 50 साल के। और खाना बनाती हुई औरत भी पीछे को लुढ़क जा रही थी। ऐसी उस साल ऐसी बीमारी एकदम हुई, बहुत लोग मरे उस साल, उस महीने अटैक आते थे सबको गर्मी की वजह से। और मेरे ससुर एकदम से गठिया गिर के गए, फिर दूसरी गठिया लेकर आए, फिर ला के और पसीने में सला बोल कहिए थे। और यहाँ पर क्या है कि मैं कचौरी बना रही थी, सड़े भूसे आलू पड़े थे, उन्हें मैं संगवा रही थी, उबाल के थोड़े से बच रहे थे कि इन्हें मैं संगवा लूँ, जो अच्छे हैं उबाल के निकाल के इन्हें मिला के इनकी कचौरी बना लूँ। मेरी दादस भी खा लेगी, मैं सास ससुर को भी दियाऊँगी, और मेरे जेठ का लड़का भी है छोटा सा, और मेरे बच्चे भी हैं। मेरी बहन की लड़की भी रहती थी यहीं पे, 4 महीने रही है, तो ये सब खा लेंगे। तो मैंने बहुत सारी पिट्ठी बना के रखी थी आलू की, और मैं कचौरी बना रही थी। मैंने 5-6 कचौरी बना ली थी। और जब आवाज़ आई कि जब मैं धरी आई थी वहाँ पे कचौरी कि खा लेंगे, मैं कही आई अपने दादा से कि माँ वे खा लेंगे जब आएंगे, पिताजी भी और मम्मी भी, कि हाँ रख दे रसोई में को रख दे, मुझे भी दे दे ला एक। नहवा दी थी मैंने अपनी दादस को, गर्म पानी करके नहवा के और कपड़े धो के और सिर में तेल की मालिश करके बहा के मैंने निकराम कर दी थी दादस को, ठीक है। तो जब मेरे ससुर आते हैं दूसरी गठिया लेके घास की, तो वहाँ पे गिर के और आगे को गिरते हैं, आगे को आँख बिल्कुल फटी रहती है बहुत तकड़ी करके, और मुँह में को, नाक में को खून इतना निकलता है। मेरी दादस भेजती है मेरे जेठ के लड़के को, बच्चे को, बेचारे को मेरे पास में, मेरे आदमी के पास में, ये जो गंदा आदमी है इसके पास में, कि जा जल्दी बुला के ला उसे, अपने चाचा को और अपनी चाची को जल्दी बुला के ला। तो वो भाई बेचारा बालक यहाँ पे आया, कहने लगा अंकल आंटी जल्दी चलो, बाबा को कुछ हो गया। भाई बाबा को तो होना बहुत हुआ, क्योंकि बाबा तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसे, लड़के को भी लड़की को भी, दोनों के गोमूत्र भी साफ कर रहे थे, खर्चा कर रहे थे, मेरे जेठ का, जिठानी का, जेठ जिठानी के बच्चों का। मेरे सास ससुर ही तो गोमूत्र कर रहे थे उनका बच्चों का, मेरे सास ससुर ही तो खर्चा कर रहे थे सारा। हरी बीमारी, कपड़ा लत्ता, खवाना पियाना, खिलाना, नहवाना धोवाना, सब कुछ मेरे सास ससुर ही कर रहे थे।
मेरी 2 बेटी पैदा हुई हैं, पूरे गांव में कोई ये नहीं कह सकता, पूरे गांव में भी कोई ये नहीं कह सकता, कोई 1 लाख रुपए दे लो, कोई एक आदमी भी एक औरत भी ये नहीं कह सकता कि मेरी दोनों बेटियों में से कोई सी को भी उन्होंने गोद में उठा के खिलाया है। तो मुझे बता दो, मेरे सामने बता दो, मेरे मन के मन में है। मैं तो आज बोल रही हूँ ये बात, मन में आती है तो मैं अकेली रोती हूँ, डिप्रेशन हो जाता है मुझे तो मैं अकेली रोती हूँ, सारी बात मेरी याद आती है। और ये आदमी अगर मुझे रोती हुई को देख ले तो ये मारपीट करता है, गाली बकता है, दांत भींचता है, ये करता भगे से साली रोजे बारी है। अरे जैसे तेरी माँ बोलती है मुझे कि रोजे बारी है, ये तो ऐसी पिएगा शराब, ये तो ऐसी। मेरी सास बोलती है अपने लड़के को, ये तो ऐसी पिएगा शराब, तो रोक लेगी, ये तो ऐसी पिएगा बीड़ी भांग, ये तो रोक लेगी। जब ये 15 साल का था जब से पी रहा है ये तो रोक लेगी। ये मेरे जेठ ने भी बोला था, और मेरा जेठ सुन भी रहा होगा, तो मेरे जेठ ने भी बोला था ये फूफा जी ये बात को कि ये जब स्कूल के टाइम में था ना, स्कूल के टाइम से पीता था ये, तू रोक लेगी, ये रोक लेगी, इसे भांग बीड़ी पीने से ये रोक लेगी जब से पीता है ये। इतने लंबे समय से लगा हुआ इंसान, मानिए कि अब ये 4 ईंट लगा ली और इस घर में आधा हिस्सा मेरे जेठ का था बड़े वाले का, ये स्पष्ट रूप से साफ है, क्लियर है, और इसमें कोई भी अंधेरा नहीं मैं रख रही हूँ आपके सामने, यही हकीकत है, समझे आप। और जब ये इसका नशा, कुछ दवाई गोली, कुछ व्रत, कुछ मैं देखभाल, मैं कहीं नहीं जाती थी, ब्याह हो शादी हो किसी की, यहाँ तक कि उस समय पे तो मेरी फूफस भी कहती थी कि 8 दिन तो मैं भी रख लूँगी तुझे पार्टी में, और जब तकलीफ सी और मैं दिखा दूँगी। लेकिन मैं कहीं नहीं गई, मैंने सोचा मैं अगर वहाँ चली गई तो ये रोज़ है ना, ये इसके चौबे के साथ में नशा करेगा और ये फिर मैं यहीं आ जाऊंगी। मेरी क्या फूफस मेरा दूसरा ब्याह करवा देगी, जो मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी, या मेरा ठिकाना कर देगी, मैं दूसरी जगह रहूंगी खुश खुश। अब यहाँ पे मैं फिराऊंगी तो फिर मुझे कलेश रहेगा, तो मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा रही। मैं सबसे मना करती थी, मैंने अपने भाई से, माँ से, बाप से, सबसे मना किया, और बहनों से भी मैंने मना किया कि मुझे कभी एक रात भी रोकने को देखियो, मुझे कभी कहियो मत ना, तो मुझे नो मत कहियो, देखियो मेरे इस आदमी के सामने ना नो मत कहियो कि तू आज रुक जा, मेरी लड़की की शादी है, तू 2 दिन रुक जा, या 1 रात ही रुक जा, मेरे लड़के की शादी है। फिर भी मेरी बहन अपनी होती है तो उन्हें थोड़ा लगता है अपनों को, फिर भी उन्होंने, भाई बहन ने भी, सब ने कहा, कहते थे, मेरी माँ भी कहती थी, पता नहीं चौथा पीरा पीन दे, मरेगा मर, जैसा करेगा अपने लिए करेगा, तो जो है क्या है तेरे से क्या रुक जाएगा, और जैसा होएगा देखा जाएगा सब। और तू क्यों फिक्र कर रही है। माँ ने भी, बहनों ने भी, औरों ने भी, सबने, यहाँ ससुराल वालों ने भी बोला है कि आए कर ब्याह में तो जाना ही पड़े, ब्याह शादियों में तो जाना ही पड़ता है, किसी समारोह में तो जाना ही पड़ता है। नहीं भाई, मैं नहीं गई कहीं भी। और ये आदमी ना खेतों खेत भाग जाता था, खेतों खेत अपनी बुआ के यहाँ से पार्टी से नशा करता हुआ, और ये सदल्लेपुर को खेतों खेत पैदल ही भाग जाता था, खेतों खेत, क्योंकि इसे पता ही नहीं रहता था नशे में कि ये कर क्या रहा है। अरे तू क्या तलाक देगा मुझे। और जिठानी का मैंने इतना काम करा है कि जिठानी के खाट के नीचे ना 3-3 ईंट रखी रहती थी 7 महीने तक। 3 महीने इलाज नहीं रहा उसका, ये बेड रेस्ट नहीं रहा, 7 महीने उसका बेड रेस्ट रहा। 1.5 साल का लड़का पैदा हो गया, जब तक मेरी जिठानी ने एक बर्तन नहीं मांझा, एक रोटी सेक के नहीं जानी, और एक आलू की सब्जी काट के नहीं जानी। बंदे मैंने ही करा था, बताइए। मालिश का बहाना लेके मेरा जेठ बेचारा चला जाता था वहाँ पे कमाने के लिए, फील्ड में जो है डॉक्टरी करता था, पढ़ाई करता था। मेरा जेठ जिठानी को भी पढ़ा रहा था, और पैसा चाहिए, बहुत मोटा पैसा चाहिए। फिर मेरे सास ससुर से भी पैसा मेरा जेठ ही लेता था। मेरे सास ससुर दूध बेचते थे, डंगरों को बेचते थे, वो सब पैसा मेरे जेठ पे ही गया है, क्योंकि जिठानी की और अपनी पढ़ाई करता था मेरा जेठ, अपनी नौकरी लगाने के लिए, और अपनी घरवाली की, मेरी जिठानी की भी नौकरी लगाने के लिए। मेरे सास ससुर को ये यकीन था कि मेरी जिठानी की नौकरी लग जाएगी, और मैं तो 8वीं पढ़ी हुई हूँ, और वो भी अच्छे से नहीं, मुझ पर कुछ आता, ठीक है, तो इसकी तो नौकरी लगने से रही, ये तो मेरा नाम रोशन करने की नहीं है। सास ससुर को मेरे को ये था, और मेरे बारे में उन्होंने 1 रुपया कभी खर्च नहीं किया। सूट भी चूड़ी और सूट दिवाती थी ना मेरी सासू माँ और ससुर, तो मेरी जिठानी को दिवाते थे, और मैं नीचे रहती थी, मुझे नहीं दिवाते थे, और मेरी जिठानी को ऊपर रहती थी। यहाँ पे मेरी जिठानी, जहाँ पे मैं अब, यहाँ से आवाज़ लगाते थे, रूपा आजा, चूड़ी पहन ले,
और वो चूड़ी वाली कह रही थी कि बहू तुम्हारा दूसरी भी दिखा है, यहीं जा रही है अपने घर। तो क्या कहती थी मेरी सास, इसका ना ठिकाना कोई भी। इसके तो भैया भावा जितना गंदा, एक ही भैया एक ही भाभी बहुत गंदे, वे ना रहने देने कैसे ससुरी जाती ना, यूँ ना जाती यूँ ना जावे कहीं भी, नहीं से भी दिवा दो तो चूड़ी। क्यों दिवा दें हम, चलती मार पर है, हम क्यों दिवा दें, हमारा क्या मतलब, हमारा तो नाता खत्म है इससे। मेरी सास बोलती थी मुझे, जब मेरी सास ससुर थे और मेरी जेठानी के लड़के को लड़की को पालते थे मेरे सास ससुर, ठीक है, और बेड रेस्ट पे पड़ी रहती थी मेरी जेठानी, मैंने सारा काम करा और डंगरों में मेरे जेठ सास ससुर लगे रहते थे। मेरे जेठ ने डंगरों का कभी नहीं करा मेरे सामने, मैंने कुछ भी नहीं करता देखा कभी भी, मेरा जेठ कभी मैंने कुछ नहीं करता देखा, ठीक है। एक आध बार कुट्टी कटवाता हुआ तो देख लिया था, वो भी जाता जाता भागता भागता, ठीक है। और सारा का सारा जंगल का काम, कुट्टी काटने का और डंगरों का, पहले मेरा आदमी करता था, फिर मेरे आदमी ने मेरी शादी के 3-3.5 साल बाद दूध का काम चालू करा। तो फिर कैसे उनका, नहीं तो भांगी पीता रहता था, भांगर शराब पीता रहता था। फिर मेरे सास ससुर को दिखा कि अब ये तो दूध का काम करके बैठ गया, हमें तो ये पालने पड़ेंगे डंगर। तो डंगरों को बेचने लग गए वो, और दूध की चोरी करने लग गए मेरे सास ससुर। मेरे आदमी के, इस आदमी के दूध में से चोरी कर करके खुद भी पीते थे, मेरे जेठ जिठानी को भी पास में पहुंचाते थे। ऐसी इनकी बदनीति है, जो भी नीति है जैसी भी है इनके लिए है, ये नीति है इनकी। और ये कहते थे कि हम तो तेरा इतना सा भी कुछ ना लिया, हमने तेरा इतना सा कुछ नहीं लिया। 4-5 भैंसों का दूध निकलवाना फिर चालू कर दिया ससुर ने हमारे ने। तो वो 50 रुपये 20 रुपये रोज़ लेते थे, रोज़ डेली मेरे हाथ से भी लेते थे और इससे भी लेते थे 100 रुपये, कभी 100 कभी 50। और इनने नहीं दिए, इस पे नहीं है। जिस दिन खुले हुए तो मुझसे लिए, क्योंकि जो दूध कोई ख़रीद के लेके जाता था तो मैं उसे देती थी, तो मैं एक झोले में मैं उन्हें जमा करती रहती थी, उसमें से मैं ससुर को पैसे देती थी। सास अपने पीहर को जाती थी तो मैं सास को पैसे देती थी, बिना मांगे अपने आप। सास नहीं मांगती थी मुझसे, मैं अपने आप देती थी सोच के। फिर भी मेरी सास ने मेरे बच्चियों को नहीं खिलाया कभी भी। थोड़ी देर को एक बार, मुंह तो इतना चौड़ा, पूरा उत्ती के मुंह में पूरा लड्डू आ जाएगा। अब जो मेरे सास का मुंह और नाक यहाँ से फैली हुई देख ली ना आपने, यहाँ से भी नाथों भी फैले हुए देख लिए ना, तो आप ये कहेंगे कि ये क्या है। और ये गाल देख लिए, हालांकि वो अंडे ज़्यादा खाती है, खाना पीना ज़्यादा तगड़ा है उसका, लेकिन है ही कुछ अलग डिज़ाइन ही कुछ एक अलग है। ऐसा मैंने किसी का डिज़ाइन नहीं देखा दोस्तों। अब यहाँ पर है ना कि मैंने बेड रेस्ट जिठानी का भी करवाया, फिर इन्होंने सबने मुझे नाम दिया, डंगरों का भी करती थी मैं, इन्होंने मुझे नाम दिया कि तैने कुछ नहीं करा, इसका तो लूपा का तुमने करा है, तुम लूपा का कर लो। मुझे ज़रूरत नहीं है लूपा का करने का, क्योंकि लूपा ने क्या मुझे देखा है, लूपा ने मेरी बच्चियों को नहीं देखा, मुझे नहीं देखा। मेरा आदमी रोज़ रोज़ शराब पी के मुझे मारपीट गाली गलौज करता था, सास भी गाली देती थी, ससुर भी कि तू अपने घर को क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों पड़ी रहती है। और जेठानी ने कभी ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कभी कि भाई जैसी मैं घर की हूँ वैसी यूँ भी घर की है, और जैसी मैं हूँ यूँ भी मेरी बहन के जैसी है, छोटी बहन मान के रखती ना मुझे। जब मैं उसे खाना भी खाट पे देती थी और उसे चाय भी ले जाकर देती थी खाट पे, उसने मेरी कदर करी कभी नहीं। वो तो ये बराबर में है ना, एक नशेड़ी की घरवाली थी, वो चली गई अपने घर, वो तो अच्छा है, मतलब बच्चों को भी, 2 बच्चों को छोड़ के चली गई बेचारी। ऐसा ही नशेड़ी था वो, मेरे आदमी के जैसा ही बिल्कुल। मैंने तो दवाई गोली करी है इसकी, यहाँ पे रह के मैंने 6 साल तक दवाई गोली करी है इस आदमी की, इस गंदे आदमी की। जो थोड़ा बहुत सुधार आया, ये घर बन गया, और इस घर का जो आधा हिस्सा मेरे जेठ का था वो भी मेरे आदमी ने खरीद लिया। वो मैंने सलाह देने की वजह से ये खरीद लिया कि ये छोटा सा है, इसका क्या बनाएंगे, सारा टूटा फूटा लेंटर पड़ा है, टूटी फूटी दीवार है, कहीं सिल के बाट इतने गोल गोल रोड़े मोड़े, पता नहीं ईंटों के ईंट रोड़े से ऐसे चिने पड़े थे यहाँ पे दीवार में, मिट्टी में। वो धो धो के इतना मोटा मोटा सीमेंट भरा उनमें मिस्त्रियों ने, मेरे सामने मैंने भरवाया देख देख के। क्या पूछोगे आप। छजली में बीम तलक नहीं था, बीम अब पिछली साल जब ये घर बनाना है, अब फिर 3 साल पहले बीम यहाँ पे डले, 14 बीम डले, 14 बीम पुराने लेंटर की छजली में टूटा पड़ा था वो। और ये आदमी मुझे क्या तलाक दे के मारेगा, मुझे कहता है तैने मेरा क्या करा, हो तैने मैं बरी कर दिया, तैने मेरा क्या करा, साली तू 2 पैसे नहीं कमा सकती, 100 रुपये नहीं कमा सकती। जो उनसे चैनल से मैं कमाती हूँ, कुछ पैसे बनते हैं
वो तो तेरे खाते में जाते हैं, मेरे हाथ में जाते नहीं हैं। तू तो तेज है, मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, इसलिए तो मुझे पागल भी, बुद्धिहीन भी, सब तरह की कह के मेरे बाल फाड़ता है, मुझे तो परेशान करके मारता है। तू खींच खचेड़ करके बाहर रास्ते में सर पे से चुन्नी तार के मेरा सूट खींच के फाड़ा था इसने, और नाली में इसने मुझे घसेड़ा था। नाली में घसेड़ता हुआ अपनी मतारी, गंदी मतारी के पास में मुझे लेके गया था, ये वहाँ पे फेंकने, और वहाँ जाकर इनने मुझे इतनी तगड़ी तरह से फेंका था अभी 7 साल पहले, इतनी तगड़ी तरह से फेंका था इसने मुझे सबके सामने कि मुझे खाया तो कुछ था नहीं, पानी वानी थोड़ा पी रखा था मैंने, पानी पिया हो, चाय पिया हो, बच्चों को दियो, तो उसकी उल्टी हो गई थी वहाँ पे, और सिर में यहाँ पे मेरे खून निकल गया था। ये सारा सूजा पहले से ही पड़ा है, 10 साल पहले इनने मेरा दिमाग चला दिया था। यहाँ पे इस जगह पे ना, यहाँ पे जब इसने मुझे चोट मारी थी ना, जब मेरी छोटी बेटी 2 महीने की थी, नशा करके बाहर से आता था और सो जाता था। हर रोज़ इसका बाहर जाना क्या मतलब था ये सोचिए, हर रोज़ दिन में 2 बार ये बाहर जाता था, जब दूध का काम नहीं था जब भी, और जब दूध का काम चालू कर लिया जब भी। किसी का कोई काम नहीं रहता था, लेकिन ये बाहर क्यों जाता था? प्रधान ने बताया था मेरे भाई के सामने भी, सबके सामने, कि ये दूसरों के घर छुपाता फिरता है, ये अपना नशा, वो भांग वांग, चरस, गांजे, बीड़ी, नेवला जो भी है, ये सब छुपाता फिरता था ये आदमी दूसरों के घर। प्रधान ने बोला था, मेरे भाई गवाह है, और एक मेरा चाचा भी था, भाई था मेरा, और यहाँ पे पीतसरे का लड़का था, जो 2 लड़के हैं पीतसरे के, वो पीतसरा भी दारू पीता है, पीतसरे का वो बड़ा लड़का भी पीता है, छोटा वाला था, छोटा वाला नहीं पीता है, लेकिन छोटे वाला की इतनी सी भी इज्जत नहीं है, वो भी कई बार पिट गया लौंडियाबाजी में, अपने बड़े भाई नशेड़ी भाई के ससुराल में लौंडियाबाजी कर गया, वहाँ पे पिट गया। वो था वहाँ पे प्रधान के यहाँ मेरा भाई, चाचा, और वो पीतसरे का लड़का। मेरी सास पूरी बड़ी कुर्सी को घेर के बैठ गई चौथ सा वहाँ पे जाके, और वही लड़का ले जाके बिठाया मेरी सास को, ताकि देखो कि तुम्हारे कैसे राड़ हो रही है, ताई देखो तुम्हारे कैसे क्या हो रहा। जब बताया था, और इस मेरे गंदे आदमी के सामने ही बताया था प्रधान ने कि दूसरों के घर में छुपाता है नशा ये, और इसीलिए ये जाता है। हर रोज़ दिन में कोई काम हो बाहर का या ना हो, ये जाएगा ज़रूर। ये वहीं जाता था, और आके ये एक दिन कुत्ता बढ़ रहा था घर में अंदर, और उस कुत्ते को इसे खिड़की खोल के निकालना था ना, डंडी लेके धमका के, तो वो कुत्ता बाहर का था, तो वो जैसे अंदर था, तो यहाँ पे नीचे मैंने गमले वमले पेड़ वेड़ लगा रखे थे, चूल्हा था, चूल्हे पे रोटी बनाती थी मैं, और वो उधर कुत्ता कुछ सूंघ रहा था चूल्हे की साइड में, मतलब घूम रहा था। अब ये आदमी मेरा आया बाहर से नशा करके, मेरा आदमी ये नशेड़ी है, ये बाहर से आया नशा करके, किसी के दुकान उकान में छुपाता था, ये मुसलमानों के लुहारों के, ये लुहार मुझे यही तो इसीलिए तो मुझसे चिढ़ते हैं ये, क्योंकि इन लुहारों के घर में बढ़ के नशा करता था, ये लुहार खुश होते थे, और ये लुहार लड़ते में ये भी कह चुके हैं कि इस घर को हम ले लेंगे, हमारे 2 लड़के दोनों के बराबर में घर हो जाएंगे, एक का ये एक का ये लुहार ये इसलिए चिढ़ते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से भगवाना चाहते थे, इसलिए मेरी गलती बताते हैं। ये 2 घर लुहारों के, और पूरे गांव में मेरी गलती बताते हैं कि ये औरत इस अपने आदमी को, ये औरत क्यों नहीं नशा करने देती। तो मेरा आदमी ये जब आया नशेड़ी बाहर से नशा करके, दम वम मार के, तगड़े दम मारता है तगड़े, तो आके इनने कुत्ता देखा, इनने क्या करा कि गेट पे से बाहर से खिड़की बंद कर दी, और डंडा लिया इन्हें, डंडा, एक बड़ी बदसूरत इसके दादा की लाठी थी, बदसूरत लाठी थी, बिल्कुल छोटी सी काली सी वैसी, और इससे तगड़ी लाठी तो हमारे घर थी, तारों की जिंदी भाई, बिल्कुल सांप के जैसी देखने में लगती थी। वो हमने मिट्टी में दबा दी जब हमारा घर बना था बचपन में, और ये उस लाठी को लेकर उस लाठी को बजाता था सब पे, मेरे पेट में देता था सब। दादा की लाठी है, तेरा दादा वो काला मसेंडा क्या था तेरा दादा, जो तू, मैं कहना भी नहीं चाहती, तू मेरे दादा तक्कू, दादी तक्कू, नानी नाना तक्कू, सत्संगी लोग थे, वे सत्संगी लोगों को भी तू गंदी जुबान बक के मेरे माँ बापों को बकता है, माँ बहन को बकता है तू। तो इसने उस कुत्ते पे इतना डंडा बजाया दोस्तों, कि उस कुत्ते की लैटरिन निकल गई चूल्हे पे, उस पर जिस पे मैं रोटी बनाती थी। इसकी जब उस टाइम पे मतारी बाबा की भी मैं रोटी बनाती थी, जब की बात है। 5 साल मैंने इसके माँ बाप की रोटी बनाई है, 5 साल, लेकिन इसके माँ बाप ने ना ही तो मेरे बच्चों को देखा, गोद में नहीं खिलाया,
ना ही कोई 1 रुपये का दूध का मेरा कोई मतलब है उनसे, ना ही कोई खर्चे का, ना ही कोई लोभ लालच का। ठीक है, हकीकत जो है वही कहूँगी। और जो अगर कोई झूठ बोलता है तो मेरे सामने बोले ना आके। झूठ तो पीछे बोलते हैं ना, कैमरे के सामने झूठ नहीं बोला जाता, झूठ तो पीछे बोलते हैं। और मुंह के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये लोग हैं ना, मेरी सास भी और मेरा ये गंदा नशेड़ी आदमी भी, एक नंबर के झूठे हैं, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। एक बार शक्कर चुरा के मेरी सास ने, ससुर ने, और मेरी सास से मैं कहने लगी कि ये शक्कर तुम मम्मी वहाँ से लाई हो ना, ये चौमासे पड़ रहे हैं, चौमासे ना, तो शक्कर में पानी चलने लगा, सील गई वो, तो उसमें कीड़े हो रहे थे इतने लंबे लंबे। तो मेरे ससुर ने शराब बनाने के लिए वो शक्कर ढो के रखी थी, और मेरी सास ने उस शक्कर को सुखा के रख रखा था चाय बनाने के लिए। तो मैं कह रही थी चाय में मत डालियो इसे, ये कीड़ों की शक्कर है, तुम वहीं से तो लाइयो इसे, पर मतलब वहीं पे तो पड़ी थी ये, जब ये आदमी मुझे वहाँ पे छोड़ आया था मेरी बहन के यहाँ धोखे से। तो मेरी सास ने, देखो कितना धक्का लगता है दिल को, सास ने अपने लड़के की कसम खाई और ये कहा कि मैंने उसकी, तेरी शक्कर नहीं लेकर आई मैं उस आदमी की, उस लोंडे की, उसकी कसम खा रही हूँ। यूँ कह रही थी कि रामानंद की कसम खा रही हूँ, रामानंद की शक्कर नहीं लेकर आई मैं ठाकर। और 2-3 झोले उसी के भरे रखे थे वहीं से, और वहीं से खाली हुई पड़ी थी। 2 मन शक्कर थी, 2 मन में इन्होंने सारी खाली कर दी, 2-3 धड़ी छुट्टी थी। ये बताइए, मुझे 6 दिन के लिए छोड़ आया था मेरी बहन के यहाँ पे। ये भी शराब पी के सारे में भगा फिर रहा था, ये मर जाता, पता नहीं कौन कौन इसे निकालते फिर रहे थे बेचारे, उन्हीं लोगों के मार रहा था ये, उन्हीं लोगों को गाली दे रहा था। कभी इधर नहर में बढ़ गया, कभी इधर बम्बे में बढ़ गया, कभी वहाँ पे किले में, कस्बे पे, वहाँ पे कस्बे में, वहाँ थाने के सामने शराब पी के गाली बक रहा। थाने वालों ने भीतर बैठा लिया अपने थाने में बाढ़ के, तो वहाँ पे उठ के भग रहा, गाली बक रहा है, तो वे डंडा मारे तो गाली बक रहा, फिर डंडा मार रहे हैं, बकेगा साले गाली, फिर डंडा मार रहे हैं, फिर बक रहा है गाली, फिर डंडा मार रहे, फिर बक रहा है गाली। इतना गंदा आदमी है, तुम जितनी भी इसे कहोगे ना, जितना भी मना करोगे ना, उतना ही ज़्यादा करेगा। ये बिगड़ा हुआ खानदान का है, बिगड़ा हुआ खाने खराब है ये, और ये घर इतना नीच है इसका, इस आदमी का, कि इतना कोई हो नहीं सकता। इसकी दादी बुआ के बारे में मुझे सब पता है, लुहारा उन्होंने सब बता दी, सब पहले ही बता दी थी मुझे, पहले ही जब मेरी शादी हुई थी। मैं यहाँ पे ये लुहारन झांकती रहती थी, यहाँ पे छोटी सी दीवार थी जीने की इनकी, और उस जीने के नीचे मेरा चूल्हा था, मिट्टी का चूल्हा, मैं वहाँ पे खाना बनाती रहती थी, तो यहाँ को झांक के बोलती रहती थी, लेकिन मेरे कानों पे जूं नहीं चलती थी, इसलिए कि मुझे तो ये पता था। मैं उन बातों पर रहती थी कि बिचौलिया ने, जिसने मेरी शादी करवाई थी ना इस आदमी से, उसने बोला था कि वो नशा नहीं करता, बिल्कुल भी नशे के ऊपर, तो उसकी सगल्लेपुर में लड़ाई हो गई, और ये फौज में इसकी नौकरी लगी पड़ी है। और अगर इसकी नहीं लगी ना नौकरी, तो इसकी बुआ जो है ना, तीनों फौजन हैं, और वो फौज में हैं, इतनी मालदार हैं, इतनी मालदार हैं, वो इसकी 2-3 लाख रुपए लगा कर तकड़ी दुकान बनवा देंगी, और दुकान करके बैठ जाएगा। झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था वो बिचौलिया जिसने मेरी शादी करवाई थी, बेचारा वो, क्योंकि ये जो गंदा आदमी है ना मेरा, इस गंदे आदमी की बिचली वाली बुआ ने खुशामंद करी थी उस बिचौलिया की, कि इसकी गंदे आदमी की शादी करवा दे, कैसी ना कैसी झूठ बोल सच बोल इसकी शादी करवा दे, ताकि ये सुधरे या ना सुधरे वो तो इसका भाग्य है। लेकिन मैंने कितनी मेहनत करी इस बात को तो भगवान जानता है। मैंने अपना कहीं भी रिश्तेदारी में आना जाना सब कुछ त्याग दिया, और अपना मैंने सोना बैठना सब कुछ त्याग दिया। सुख दुख का मुझे नहीं पता रहा, ये कि ये अब पी के आ रहा है, मुझे बस इतना पता रहा कि ये पी के आ रहा है आज, लेकिन कल को नहीं पिएगा, लेकिन ये कल को भी पी के आता था। मैं फिर भी इसे गर्म चीज़ में, गर्म खाने में इसे दवाई खिलाती थी। 2 महीने में, पूरे 2 महीने में कितने टाइम होते हैं ज़रा सोचना है। 1 महीने में 60 टाइम होते हैं, 30 और 30 60, यानी कि 2 महीने में 120 टाइम होते हैं। 120 टाइम का एक बार का ही हो गया मुद्दा। मैंने तो 4 बार दवाई खिलाई से 2-2 महीने। आज तो मुझे मारता है, जान से मारता है, किस गंदी भावच की नाम ले लेके, उस गंदी भावच का नाम ले लेके जो तेरी कभी इज्जत ही नहीं करते, ना भाई ना भावच, तेरी शकल को देख के तेरी इज्जत ही नहीं करते, कहते हैं कि इसकी शकल कैसी है। तू भावच का नाम लेके, भाई का नाम लेके मुझे क्यों
बर्बाद करता है, मुझे क्यों बदनाम करता है, मुझे क्यों परेशान करता है तू हैं? तू जिन चाचा का मेरे का नाम लेता है, मेरे चाचा की कई सौ बीघे ज़मीन तो मेरठ में है, और मेरे मायके में भी उनके ट्वेल्व है, दो दो ट्वेल्व हैं, दो ट्रैक्टर गाड़ी सब कुछ है, और उनके घर बाहर अच्छे ज़मीन है उनकी तो तू पैरों की धूल भी नहीं है। और हम भी उनके सामने आज तक नहीं ऊपर को निगाह उठा कर देखे, हम भी उनसे शर्म करते हैं, हम भी उन्हें अपने लेवल का कभी नहीं माने, ना ही हम उनके लेवल के कभी हो सकते। तो तू उनका लेवल का कैसे हो जाएगा भाई? एक बात बताइए ज़रा, तो तू उनके लेवल का कैसे हो जाएगा? तू उन्हें सब तरह की गंदी गंदी बोलता है, मुझे ख़राब ख़ानदान की बोलता है तू हैं? तेरी भावज ख़राब ख़ानदान की, ख़राब घर की, तू ख़राब ख़ानदान का है, ख़राब घर का। तेरा चाचा का लड़का शराब पी के यहाँ पे कई बार पिट गया, बारात में पिट गया, गाड़ी के आगे अड़ रहा था। यहाँ पे चक्कू इसने पहली बार नहीं मारा, इसने चक्कू मारा है व्रत के लिए। मैं नहाने के लिए जा रही थी व्रत वाले दिन, आज 6 दिन हो गए हैं, और मैं ये कह रही थी कि मेरी कमर फटती है। इस आदमी ने मेरी कमर तोड़ दी, ठीक है, और पहले से ही तोड़ता आ रहा है मेरी कमर। तो मैं कह रही थी कि मेरा तो कोई गुण ना एहसान, मैं किसी चौधे का कितना ही कर लूँ। इतनी बात पे ये इनने कहा तेरी माँ का, अरे भाग जाए यहाँ से, मैं लगाऊंगा तेरा दवाई, मैं करूँगा तेरा, भाग जाए यहाँ से, मैं तेरा बाप का नौकर लग रहा हूँ, तेरा बाप कर रहे हैं यहाँ काम नीचे ये एक आदमी आता दूध लेके, ये काम करता है नीचे, और मेरे बाप को बता रहा मेरे बाप ने तेरा दूध पिया है, तेरे बाप ने तेरा दूध पिया, तेरी माँ ने तेरा दूध पिया, तेरी बहन ने पिया, लेकिन मेरे बाप ने दूध नहीं पिया। मेरे माँ बाप को नहीं कह सकता तू, और ये कह रहा है और चिपट भी रहा है। ये इतना गंदा आदमी है। तो इसने है ना मेरी कमर में जैसे तकड़ी चोट मारी है ना पहले से, तो ये मेरे कमर से बैठने नहीं देती, लेटने भी नहीं देती, करवट लेते हुए भी मुझे बहुत दर्द होता है, इतना मेरी कमर में दर्द रहता है मैं आपको बताऊं। और यहाँ पर है ना कहाँ पे इसने मुझे चोट मारी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लास्ट में ज़रूर देखना वीडियो के, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आदमी है ना गंदी गंदी गाली दे के मुझ पर हमले करने लगा। मैं मना कर रही थी कि व्रत है, गाली मत बक। ये फिर भी मेरी सुसरी की रंडी की चौतक्कड़ की कुतिया की कुत्ते की फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, तुझे ख़त्म कर दूंगा, तुझे भक्षण कर दूंगा, तन्ने मेरे घर का बेनम्मा कर लिया, मेरे घर पे रह गए, सल तेरा ठिकाना नहीं है, तू भगती नहीं, यहाँ से भागती क्यों नहीं तू? जब मैं रोटी बना रही हूँ सारे सुबह ही उठ के मैं बच्चों को सबसे पहले तैयार करती हूँ, हाथ मुँह धो के, और तैयार करके भेज के उनका सारा सामान संगवा के, काम संगवा के, कपड़े लगते सब कुछ। ये बेड पे सोता है अंदर, मैं तीनों खाटों पे सोते हैं, तीनों बच्ची और मैं। और फिर ऊपर मैं गार्डन में काम करती हूँ, 150-200 गमलों के करीब है, सब में मैं काम करती हूँ, सारी सब्जी उगा के आती हूँ, पन्नी भर के रखती हूँ। ये आदमी कहता है गंदा गलीज की, जहाँ पे दूध लेके जाता है ना दोस्तों, ये कहता है कि वहाँ के लिए दे दे इस सब्जी को, और उसकी बहू बना लेगी सब्जी, इसकी बहू बना लेगी। और जहाँ जो इसके अपने हैं ना उन्हें दिवाता है पन्नी भर भर के, और यहाँ पे भी घर में कभी भी सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कहाँ से आती है? तो ये कहता है आदमी तू 100 रुपये साली नहीं कमा सकती, तू दो पैसे नहीं कमा सकती, तू मेरी कमाई खाती है, तू मैं कमाता हूँ तू खाती है, तू मौज ले रही है, तू मज़े ले रही है। अब ये नीचे चला गया है 5:30 बजे, नहा के 5:30 बजे से नीचे बैठा है, अभी तक बंदा कोई भी दूध लेके नहीं आया। और अभी एक बंदा आया है नीचे, और जब से ही गया ना 5:30 बजे से, अब समय हो रहा है 6:19 हो रही हैं, और ये 5:30 बजे गया। मतलब कि पौन घंटा से नीचे गया हो गया इसे, पौन घंटे के लगभग। जब से ये योगा कर रहा है नीचे, मतलब शाम के समय भी योगा करता है, सुबह को भी योगा करता है, दोपहर को भी योगा करता है, ताकि कोई इस आदमी को ये ना कह दे कि ये मोटा है। हमें कोई कहे या ना कहे, हमारी दही भगवान ने मोटी बनाई है बेशक, और तेरी पतली बनाई है बेशक, हम अपने लिए ऐसे ही हैं। हम योगा करने बैठते हैं ना, तो हम इतने सोचते हैं कि इतने हम ऊपर कुछ काम करेंगे अपने गमलों में, हमें हरियाली देखने को मिलेगी, हमें सब्जियां मिलेगी देखने को, तो हमारा जी लगेगा। डिप्रेशन कर दिया था इसने मुझे चोट मार के, तो डिप्रेशन के कारण मैं ये काम चालू किया था मैंने यूट्यूब पर, और इसने मेरे 2 चैनल बर्बाद करवा दिए थे पहले, 3-3 साल के, एक 3 साल का, एक 2 साल का। और अभी भी ये मेरे साथ में चोट काट करता है कि आप देख सकते हैं। ये मुझे मारने की कोशिश करता, कहता तुझे मैं यूट्यूबर नहीं बनने दूंगा, तुझे मैं ये नहीं। अरे मैं यूट्यूबर कहाँ बनना चाहती हूँ कम वक्त, मैं तो तेरे लिए पढ़ी हूँ, ये सोच ले भाई, तेरा सारा कुछ काम करती हूँ, तो मैं यूट्यूबर कहाँ बन गई मैं। आप सब्सक्राइब लोग अपने आप कमेंट करते हैं,
बेचारी बहनें, बेचारे भाई, बेचारे बच्चे जो भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी है, भाई भी हैं, बाप भी हैं, सभी हैं। अपनी अपनी जैसी किसी की सोच होती है वो वैसे ही कमेंट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें करने दो ना, उनकी सोच में मैं बढ़ जाऊँ कि जाके कि तुम ऐसे कैसे कर लेती हो, तुम्हें इतना कोई और काम नहीं है, पता नहीं क्या क्या। तो ये मुझे ऐसे कमेंट के ऊपर मारता है। ये बताइए, मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे ऐसे कमेंट करो, मैं कहीं नहीं गई कहने, मैं तो यहाँ चार नहीं 3 दीवारी के घर के नीचे पिसती हूँ। गेट यहाँ से भी बंद रहता है, यहाँ से ये वाला भी जीने का, और नीचे से गेट भी बंद रहता है। जब ये दूध लेके जाता है सुबह को 2 घंटे में आता है, जबकि आधा 1 घंटे का काम रहता है दोस्तों। और यहाँ पर है ना, ये मुझे कहता है कि शाम के टाइम तो चलो ये 40 मिनट में आ जाता है, 45 मिनट में आ जाता है, लेकिन फिर भी आधा ही घंटे का काम रहता है, 1 घंटा मान लीजिए। फिर तो इतना समय सुबह के टाइम कहाँ लगाता है? रात का तो ठीक है चल दिया जाता है तो पहले से ही, लेकिन सुबह कहाँ रहता है भाई तू हैं? जब मैंने समझाया रात को भी जब आना चालू करा इसने जल्दी, नहीं तो ये बेवड़ों के साथ में गुल खाता था, गोबर खाता था बेवड़ों के साथ में। वहाँ पे मेरे सामने की बात है। एक बार मुझे इन्हें मार पिटाई कर रखी थी और डिप्रेशन का शिकार हुई पड़ी थी मैं, चोट लग रही थी, दवाई दिवाने के लिए 12-13 दिन के बाद गया था ये तनुजा डॉक्टर के पास में। तो इस आदमी को ज़बरदस्ती एक बेवड़ा रोक रहा था कि ओए रुक रुक, तू 100 रुपये दे रहा नहीं देता मुझे, देता नहीं देता। इसका माहौल ख़राब है, इसका माहौल से मैं पहले ही पसंद नहीं थी और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं रखना, मुझे पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ऐसे माहौल को। और जो भी कोई आदमी नहीं चाहता है ना, उसके सामने मुझे गंदा बोलता है, मेरे बारे में मेरी गलती बताता है, मुझे गलत बोलता है, सुसरी उंडी सब तरह की गाली बकता है। यहाँ पे बताना अलाउ नहीं है, ये मेरी कैटेगरी ऐसी नहीं है, मेरी गार्डन की कैटेगरी है, इसलिए मैं आपको बता रही नहीं है दोस्तों। जब वो आदमी या औरत दूध गिरवा के अपना सैंपल गिरवा के पर्ची लेकर चले जाते हैं ना और पैसे लेकर चले जाते हैं, तब ये आदमी क्या करता है, तब ये आदमी योगा करता रहता है और थोड़ा सा सांस लेता है, इसलिए तेरा दिन बिगाड़ूंगा, तुझे पूरी ज़िंदगी मारूंगा, तुझे पूरी ज़िंदगी तेरी बर्बाद करके रखूँगा। अगर मैंने सुन लिया भाई तू ऐसे क्यों कर रहा, तेरा मतलब क्या, मतलब क्या, मैं तेरा घर का सारा काम कर रही हूँ, तुझे कपड़े धो के दे रही हूँ, तुझे रोटी बना के दे रही हूँ, तेरा घर को साफ कर रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ मैं, अपना ओवर भी काम कर रही हूँ मैं, इंटरनेट पे भी कर रही हूँ, ऊपर भी कर रही हूँ मैं कुछ। इस इंटरनेट को ऊपर के को छोड़ो, ये तेरे मायने में कहीं नहीं है। तुझे तो सिर्फ अपना खाना अपना मज़ा चाहिए, वो मिल रहा है तुझे, और तुझे क्या चाहिए। और जब क्या कहता है कि गंदी गंदी गाली बक के सोचती भाग जा यहाँ से, तू नहीं कमा सकती कुछ भी, तू नहीं कर सकती कुछ भी, और लेकर भाग जा अपने बाल को यहाँ से। इतने में कोई औरत आ जाती है, क्या कहती है वो औरत, क्या हो गया, कहाँ जा रही बाल को लेकर। दूसरी बहुत गंदी औरत है, इसकी भैया इसके भाभी से मारने के लिए कह गए इसके भैया भाभी के, इसे मार तो हम नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, तेरे दूसरे ब्याह करवा देंगे और तू खूब नशा कर। हाँ कह गई। और इसकी गंदी काली मल्लो भाभी नू कह गई कि ये वहाँ भी ऐसी करती थी। अरे ये तो तू अपने धोरे से झूठ बोल रहा है। और अगर उसने कहा होगा, मैं तुझे ही झूठा नहीं बोल रही, अगर वो भी झूठी है, वो भी कह रही होगी, तो वो ज़रा ये सोचे अपने दिमाग से कि मैं उसके पास कैसे रही हूँ। जब वो वहाँ पे टिकती नहीं थी, 8 दिन में 2 दिन रहती थी, उसमें भी मैं उसके बाल भारी हूँ। कभी वो मुझसे बोल रही है तो नहीं बोल रही है, आँख काट रही है तो हम उसकी तरफ को देख भी नहीं रहे हैं, अपना काम ऐसे कर रहे हैं, अलग को ऐसे कर रहे हैं। मन में सोचते थे पता नहीं क्या होगा हमारा, यही सोचते सोचते यहाँ तक क्यों जीवन आ गया। अब हम कहाँ तक, पहले से ही बचपन से ही हम कलेश में, बचपन से ही हम कलेश से निकले। तो वो भाभी का नाम ले लेके, भाई का नाम ले लेके, वो तो पैसे के लालच में ऐसा बोलती है कि मैंने पैसा क्यों मांगा, तैने मुझे दुखी करा आदमी गंदे, कि जा अपने भाई भावत से पैसे लेके आ। तो तू उनका नाम ले लेके गंदे आदमी मुझे गलत मेरे बारे में बोलता है, मुझे मेरे साथ में गलत करेगा तू। ये देखो वही बात लिकड़ी ना लिकड़ी, वही बात लिकड़ी एकदम स्पष्ट रूप से। ये आदमी, जो भी कोई औरत आ रही है, जो भी कोई आदमी आ रहा है दूध लेके, अब तक 5-6 आदमी आ गए और 3-4 औरत आ गई हैं। आवाज़ आ रही है नीचे, ये गाली दे रहा है मुझे। और अगर मैं बोलूँगी ना, ये मुझे जीने पे से खचेड़ के लेके जाएगा और ये मेरे मायके में लेके जाएगा, ऐसे मेरे साथ करता है। लेकिन मैं जाती नहीं हूँ कभी, और मायके में लेके जाकर मेरी भाभी से और मेरे भाई से गाली बकवाता है। भाई तो गाली नहीं बकता मेरा, लेकिन भाई से भाभी और ये गंदा नचड़ी आदमी मुझे गाली बकवाता है, मुझे धक्के लगवाता है, मुझे धक्के लगवाता है ये आदमी।
मेरी 2 बेटियों की ज़िंदगी खराब कर दी इस आदमी ने। मुझे अपने जीने मरने का गम नहीं है। मेरी बच्ची जब पैदा होएगी तेरे भरोसे पे मैंने पैदा कर दी। पेट में भी थी जब भी तू मुझे दुखी रखता था, बहुत ज़्यादा मारता भी था मुझे, पंखे पे लटका के भी ये मारता था। यहाँ पे चक्कू एक बार नहीं मारा इसने मुझे पहले से चक्कू फेंक फेंक के मारता है मेरे। और जब यहाँ पे खून निकल रहा था ना अभी 6 दिन पहले, ज़्यादा था ये निशान। अभी एक और भी है यहाँ पे, ये नहीं दिखाऊंगी मैं, और भी है खरोंच, इससे ज़्यादा है। और छातियों को ऐसे करके फाड़ता है ये बहुत बुरी तरह से, यहाँ से फाड़ता है इस तरह से, यहाँ से बहुत बुरी तरह से, यहाँ से दुख रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अगर ये मुझे मार देता है, मुझे मरी को घोषित हो जाता है, इसके सामने मैं मरी घोषित हो जाती हूँ तो ये खुश हो जाएगा। मैं जिंदगी से दिखती हूँ तो ये मुझसे हर वक्त फूंकता है। अगर मैं किसी काम को कहती हूँ तो ये मुझसे फूंकता है, बैठ बैठ करता है, दूसरे पे ससुआ कह के ससुरी पे सब तरह की गाली बकता है मुझे। अबे क्यों? मैं किसी और के घर में करने के लिए कह रही हूँ, किसी और के घर का काम कर रही हूँ मैं, तेरा नहीं कर रही मैं। जब मैं तेरा कुछ काम कर रही हूँ तो तू मेरा नहीं कर सकता कुछ काम। मेरे हाथों में खुजली रहती है। एक डोंगा मैंने मांझने को कह दिया तो ये मुझ पर डोंगा लेकर चढ़ गया, चिपट गया ये। और अभी देखो मेरा, अभी थोड़ी सी मैंने चोट दिखाई है, लास्ट में देखो अब आप कि कितनी सारी चोट मार रखी है। और अगर अब मैंने बोला नहीं हंसे तो मुझ पर भगने को आया, मारने के लिए आया था ये अभी उस आदमी के सामने। और 2-3 बच्चे और आ गए बाहर से दूध लेने के लिए, और एक तो भंगड़ी भी खड़ा है बाहर अभी। लेकिन जब मुझे बुरा लगता है ना, मैंने इसकी बिल्कुल भी तलाशी करती, मैं नहीं देखती कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, नहीं तो मेरा पूरे दिन चक्कर दंड रहता है। कभी मैं ऊपर काम करती हूँ, कभी मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ काम करती हूँ, कभी मैं वहाँ देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, या कोई इसके दौरे ये आदमी जो खड़ा है ये इसके दौरे क्या दे के गया, ये इसके दौरे आया या नहीं आया। लेकिन अब मैं कुछ सालों से नहीं करती ये काम। अब देखो इसकी चोट फेंट। अब ये बताइए, भाई भावज तो गंदे होते हैं पैसों के लालच में। मुझे मींग सिंदारा ना देने की वजह से 7 साल से मैं मींग सिंदारा नहीं ले रही, और मुझे इतना सा भी नाम को भी नहीं चाहिए। मुझे तो नफ़रत है बहुत तगड़ी वाली, चाहे कोई पूरी दुनिया कह लीजिएगा, अच्छा पूरे भारत का, गाँव का तो क्या प्रधान, पूरे भारत का भी प्रधान कह लीजिएगा ना। इस गंदे आदमी के पास मेरा रहने को मन नहीं करता, और मुझे किसी का नहीं चाहिए कुछ भी, समझे। मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ जितना इसकी माँ खाती है ना, और जितना इसकी माँ भी खाती है इतना मैं पूरे दोनों टाइम में खाती हूँ, जितना एक टाइम में खाती है। और ये मैं सुबह को 2 रोटी खाती हूँ, शाम को 1 या आधी, और मुझसे योगा नहीं होता। और ये आदमी 6 एक टाइम में खाता है। ये कहता है मुझे कहता है कि तू मेरी कमाई खा रही है। तो जब तुझे पसंद नहीं है ना अपने नशे के आगे, और हाँ कहता है कि सुसरी भाग जाए से, तुझे तलाक दूंगा, तुझे मारूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, तुझे ख़त्म कर दूंगा। पर तेरा कोई देखने वाला नहीं है, किसी का भी नहीं होता, ये बात को मत भूल तू। मेरा ही नहीं है तो किसी का भी नहीं होता देखने वाला बस एक ऊपर वाला है। अगर मैं भी कदम उठाऊँ ना तो तेरा बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रही। 6 दिन हो गए, पूरी रात पूरे दिन इस आदमी को हमले करते करते मेरे बालों का झोड़ा बना देता है। बालों का इसने नाश करके रख दिया मेरे ऊपर। और ये कहता है क्या करो, अरे तू कुछ नहीं करवा रही, चल थाने में, चल तेरा थाना देखूंगा, चल थाने में। मुझे मार मार के पीट के कहता है, ये कुत्ता आदमी, ये भूंडिया आदमी कहता है मुझे मार पीट के कि चल थाने में, तेरा थाना देखूंगा। और साली मैं तो पैसे दे दूंगा, मैं तो यहाँ तो मैं 2 नौकर छोड़ दूंगा 100 रुपये में, एक टाइम के 100 रुपये दे के, एक टाइम के 200 रुपये दे के। यहाँ तो मैं नौकर छोड़ दूंगा, मैं 10 दिन भी काट आऊँगा। और मैं 10 दिन काटने का ही ना हूँ, मैं तो पैसे दे दूँगा, पैसे दे दूँगा। मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला। पुलिस वाले कुत्ते होते हैं, पैसे देते हैं पुलिस वालों को और वो छोड़ देते हैं। तो इतना न्याय भी होता है यहाँ पे, इतना अन्याय भी होता है। किसी की एक आदमी इतना बुरा कर रहा हो और पुलिस वालों को बताती है यदि औरत या कोई भी, तो फिर पुलिस वालों को कोई गंदा आदमी पैसे दे देता है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहते हैं। कैसा न्याय है, कहाँ का न्याय है ये। इन लोगों को भरना तो पड़ेगा, ज़रूर भरेंगे तो ज़रूर, ये कहीं ना कहीं भरेंगे तो ज़रूर। ये देखो
यहाँ की यहीं भरी या ना भरी, लेकिन कभी तो भरेंगे जरूर। और ये आदमी भी अगले जन्म में औरत बनेगा ना, कभी भी किसी जन्म में तो औरत बनेगा जरूर भी। इसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा भगवान जैसा ही मेरे साथ में करता है। मेरी आँख इसने फोड़ दी, मुझे रात को भी नींद नहीं आती, दिन में भी मुझे नींद नहीं आती। जब मैं आँख मीचती हूँ तो दुखती है, इनमें से आंसू निकलते हैं जैसे किसी ने आँख में मिर्च गिर दी। रात को भी दिन में भी मुझे परेशान नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा मेरे कानों में ना ये मवाद सी खुलती रहती है हर टाइम। इससे होगी मुझे 10 साल, और अब ये और भी ज़्यादा। ऐसे परसों मेरे कानों में ऐसे इनने झटके मारे हैं कानों में, और इस तरह से यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसे करके इसने, और ऐसे दोनों हाथों से ना सौरा ऐसे करके इसने, और यहाँ पे दबाता ही चला गया इसने, सांस भी रोक दे, दबाता ही चला गया। ऐसी ज़िंदगी में 17 साल से झेलती आ रही हूँ मैं। नहीं, मुझसे हाथ जुड़वाओ भैया, मुझसे हाथ जुड़वाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं फिर भी यहाँ पे, जब ये छोड़ कर नीचे चला जाता है, अपना काम करने लग जाता है, वहाँ नीचे काली बकरा देखो, जब ये नीचे चला जाता है ना तो मुझे सांस आ गया, बस मैं रह गई यहाँ पे। फिर ये 4 दिन बाद इसका अपने खाने के लिए मज़ा लेने के साथ जी करा, मन करा, तो ये मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मुझे कहने लगा, तू एक बढ़िया औरत है, तू एक बहुत अच्छी है, तुझे क्या चाहिए, तू किसने खाई, तू किसने मारी, तेरा मैं हूँ, तेरी भाभी नहीं है, तेरा भैया नहीं है कोई। अरे भाभी भैया को मार पड़े को तू तो पहले से ही गाली बकता था, जब तो मुझे पता भी नहीं था उनका कि वो ऐसा करेंगे पैसे के ऊपर। आई समझ में? मेरे आदमी सब कुछ समझ में आ चुका है अच्छे से। 1 बार की गलती माफ़ होती है, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की भी होगी, 5 बार की भी होगी, 1000 बार की होती जा रही है, यहाँ पे लाखों बार की होगी। क्योंकि पूरी रात में बार हमला करता है, पूरे दिन में बार हमला करता है ये आदमी। क्या करूँ इसका आदमी का मैं? तो आप ये तलाक देने को कह के मारता है मुझे, सब तरह की मुझे कहता है ये हैं, मुझे घर से निकालता है, अपने आप मुझे मारपीट करके भाग जाता है बाहर को। मैं अपने बच्चों को लेकर निकली तो रास्ते में मुझ पर हाथ छोड़ने लगा और गंदी गाली बकता जा रहा था रास्ते में। 30,000 रुपये की गाड़ी लेके, उसमें तख्ते रखे हैं, दूध रख के ले जाता है, उसमें गाड़ी को लेके जा रहा था भगा के, और मेरी बच्चियों को और मुझे गाली दे रहा था कि कहाँ जा रही हो, बहुत क्यों, मतलब सॉरी यहाँ पे गाली नहीं दिया जाता, बहुत गंदी गाली दे रहा था। और इसने मेरे साथ में हाथापाई करी और धकेला, इसने मुझे गाड़ी में दे के मारा अंदर को। बताइए कि मेरा बस चलता है इस आदमी के सामने? इसने मुझे धकेल दिया, मैं बैठ गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो आदमी का तो बस चल रहा है भाई, आदमी को तो चढ़ रही है, आदमी का तो ज़माना चल रहा है, औरत का नहीं बस चल रहा है। ना ही औरत में इतनी ताकत है, ना ही औरत का ज़माना है, ना ही औरत को कोई समझ रहा है। नाम फिर भी है कि औरत की चलती है, कुछ भी नहीं चलती, सब झूठ है। औरत के सिर साथ तो सिर्फ गलत होता है, औरत तो भरोसा कर लेती है ऐसे गंदे आदमी पे। आगे देखो आप, थोड़ी छोट ये भाई भावज का नाम ले लेके मुझे बेइज्जत कर करके मुझे मारपीट करने को कहता है, मेरी बेइज्जती खुद करता है, उनसे करने के लिए कहता है, मुझे लेके वहाँ भागता है, मैं तो नहीं जाती, तू चला जा। अगर तू अब के मेरे भाई भावज के पास जाएगा और तू ये सोचता था ना कि अब तक इसकी बेइज्जती हुई है, तेरी बेइज्जती ना होगी ना, अगर तू ना कट गया ना तो मेरा नाम बदल दिए, मैं तो मर जाऊंगी उसी दिन। जिस दिन तू भाई भाभी के पास जाएगा उसी दिन देखिए मेरा क्या होगा। लेकिन मैं तेरा भी इतना बुरा हाल करवा दूंगी, और तेरा मेरे द्वारा बुरा हाल होने से पहले वो मारेंगे तुझे और तुझसे पैसा भी लेंगे। लेकिन तेरी मेरी बच्चियों का क्या होगा, जिनको किसी ने खिलाया तलक नहीं, मैंने इकली ने खिलाया, इकली ने पैदा करा पाला, आज तक भी मैं देख रही हूँ उन्हें बच्चियों को। अब वो ट्यूशन गई है स्कूल से आके, और इसका क्या काम है, नीचे बैठा योगा कर रहा है। गए भैंस वाले, और एक भैंस वाला फिर आया, उससे फिर मेरे बारे में गलत बोलने लग गया। मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ, मैं कहाँ तक देखूँ, मैं कहाँ तक यहाँ बैठ के सुनती रहूँ, ये बताइए मुझे आप। तो क्या मुझे तलाक देगा? तलाक मैं लूँगी तुझसे, मैं लूँगी तुझसे तलाक। और तू ये सोच रहा होगा, ये कहता है कि एक लड़की को मेरे द्वारा छोड़ जा और मर जा, इसे छोटी वाली को लेकर मर जा, चली जा, जैसा करे वैसा कर ले, एक को छोड़ जा मेरे द्वारा, एक को रख लूँगा मैं। फिर जब वो दोनों ही बच्ची मुझे छुटाती हैं, ये इस कम्मकत को हटाती हैं, तो बोलता है कि मेरी ससुर और बहुत गंदी गाली दे के हट जाओ, फेंक के उनकी नौड़ मरोड़ता है।
उनकी पोली भर के हड्डी पसलियों को मरोड़ के बोलता है ये कि मारूंगा तुम्हें भी, इसे भी मारूंगा, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। और जब बच्ची मेरा हाथ पकड़ के बाहर को ले जा रही थी आराम से कि चुप चुप आराम से, तो इसने पिंडलियों में गुट बजाए मेरे। इसने मुझ पर बहुत हमला कर रखा है। अब देखो छोटी कैसी मारता है। ये तो सिर्फ मैं 2-3 जगह के दिखा रही हूँ आपको, और सभी को इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और आप मुझे पैसा मत देना एक भी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझे पैसा दो, आप मुझे इन्वेस्ट करो, आप मुझे स्टार दो, वो आपकी इच्छा है, दो या मत दो स्टार मुझे। लेकिन आप मुझे इतनी मदद करो कि मैं अपनी बच्चियों को इस कलेश से निकाल सकूं, और जो मेरा डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के साथ मैं हंसी खुशी जी सकूं, हंस खुश के मैं वीडियो भी बना सकूं और मैं ज़िंदगी भी काट सकूं। भले ही इस चैनल का पैसा इस आदमी के बैंक अकाउंट खाते से जोड़ लिया इसने, भले ही, कोई बात नहीं, मैं इस चैनल पे बनाना ही छोड़ दूँगी फिर। इसीलिए मैंने दूसरा क्रिएट कर रखा है पहले ही, 2 साल पहले से ही। ये कच्चा नाखून फाड़ दिया, इसमें से खून निकल रहा था। मैंने ऐसे करके इसे पकड़ा था, ऐसे करके, तो मेरे हाथ में खून भर रहा था।